नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति अस्तित्व में। श्राद्ध न करने पर क्या पितर आपको शाप देते हैं? कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है इस सवाल का जवाब। साथ ही गरुड़ पुराण में पितृलोक के बारे में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं। आइए जानते हैं पितृलोक की खास बातें और पितरों के शाप से जुड़े सवालों के जवाब। क्या पितरों का श्राद्ध न करने पर वे हमें शाप देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपनी संतानों को शाप क्यों देगा? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आए होंगे। पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान करने के लिए कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर किसी के पितर खुश नहीं रहते तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पितर नाराज होने पर शाप दे सकते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा लेता है तो वो अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताने होते हैं। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक के देवता आर्मा हैं, जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है। पितरों को दो श्रेणी में रखा जाता है, एक दिव्य पितर और दूसरे मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस श्रेणी का नाम है जो जीवनधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करते हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय भी करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, उसी प्रकार पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्य के पूर्वज यहीं निवास करते हैं। सोचिए, आपका कोई अपना समय निकालकर किसी उत्सव के समय आपके घर आ जाता है, लेकिन अगर आप उनका आदर सम्मान नहीं करते, सत्कार नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं या फिर उनके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते, तो आपके उस मेहमान या फिर अपने को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि उसका मन दुखेगा और उसे बुरा लगेगा। उसके प्रति उसका प्रेम और लगाव भी भावना को ठेस पहुंचाएगा। इससे उसका मन तो दुखी रहेगा। दुखी मन से निकली हुई आह या पीड़ा विनाश लेकर आती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी दुखी मनुष्य ने किसी को शाप दिया है, फलीभूत हुआ है। जैसे महाभारत में गांधारी एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की माँ भी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार हैं और वो अगर चाहते वो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसलिए दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उसके यदुवंश का भी नाश होगा। समय के साथ दुखियारी गांधारी का श्राप सच भी हुआ था। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक में भी पितरों की योनियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन आपके पितर किसी भी योनि में क्यों न हो, उनको तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। पितर अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्र द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितर दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं तो उनके दुखी मन को निकली आह अपनों को लगती है। कोई पितर अगर ज्यादा क्रोधी होता है तो वे दुख और क्रोध से भरकर वापस अपने लोक लौट जाता है। इस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को प्रसन्न होने पर मनुष्यों को खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।